प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज रैंकिंग सिस्टम का पहला क्लास है जिसमें आपको रैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि रैंकिंग है क्या, रैंकिंग का अर्थ क्या होता है, रैंकिंग का क्वेश्चंस जो है किन किन एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है और रैंकिंग का सवाल किस प्रकार से आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो रैंकिंग का अर्थ होता है पदानुक्रम, पद जोड़ अनुक्रम, यानी एक सीक्वेंस। तो इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पहला जो होता है वह मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और दूसरा जो होता है वह लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो आप कंफ्यूज ना होइए, इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस को लाया है जिसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कितना आसानी से और कैसे सरल होके हम जो है सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह रेलवे का एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंक का एग्जामिनेशन हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही कॉमन है और उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो रैंकिंग को हम लोग समझें कि रैंकिंग है क्या। तो सबसे पहले हम लोग रैंकिंग में हमने जो बताया आपको कि रैंकिंग में आपका सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में अगर एसएससी की अगर बात करेंगे हम, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा जाता है, या रेलवे में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर बैंक जाएंगे तो उसमें लैंग्वेज बेस्ड भी आता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बैंक में पूछा जाएगा। अब रैंकिंग का अर्थ हमने क्या बताया, इसका अर्थ होता है पदानुक्रम। क्या होता है? पदानुक्रम, यानी पद के अनुसार उसका अनुक्रम। तो इस प्रकार के चैप्टर्स में आपको कंसेप्ट का होना बहुत ही जरूरी है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले जब क्वेश्चन किसी चैप्टर्स को पढ़ें तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है, कैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपने पढ़ा है लेकिन उसका एप्लीकेशन अगर पता नहीं है तो क्वेश्चन हमसे गलती हो जाती है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग सभी जानते हैं कि मान लिया जाए कि किसी क्लास में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 दिया हुआ है। पहले कंसेप्ट हम लोग समझ लें, फिर क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे। मान लिया जाए किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपका कितना है, टोटल आपका जो दिया हुआ है वह आपका है 40, ठीक है। और ए का जो रैंक है टॉप से वह आपका दिया हुआ है 20। किसी क्लास में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 40 है, जिसमें ए का जो पोजीशन है वह टॉप से है 20। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्यारे बच्चों कि बॉटम से उसका रैंक क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, स्थान क्या होगा। तो अगर आपका टॉप दिया हुआ है तो बॉटम निकल जाएगा, बॉटम दिया है तो टॉप निकल जाएगा, लेफ्ट है तो राइट निकल जाएगा, राइट है तो लेफ्ट निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे हम? तो 40 में हम उसके एक तरफ के पोजीशन को माइनस करके +1 कर देंगे। तो कितना हो गया? 21 हो गया। तो ये हमारा बॉटम से जो पोजीशन निकला हुआ कितना निकला? 21 निकला। क्या था क्वेश्चन कि अगर किसी क्लास में कुल छात्रों की संख्या 40 है, जिसमें ए का स्थान जो है वह ऊपर से 20वां है, तो नीचे से ए का स्थान कौन सा होगा और क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? कुल छात्रों की संख्या में उसके एक तरफ की संख्या को माइनस करके +1 करेंगे तो दूसरे तरफ का पोजीशन क्या होगा? निकल जाएगा। टॉप रहेगा तो बॉटम निकल जाएगा, बॉटम रहेगा टॉप निकल जाएगा, लेफ्ट रहेगा तो राइट निकल जाएगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट निकल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों?
तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए अब सवाल उठता है कि हमने +1 किया क्यों। ये हम लोग सबको जानते हैं कि +1 करते हैं, लेकिन +1 करते क्यों हैं, उस रीजन को हम लोग जाने। तो इसलिए +1 करते हैं कि चूंकि कुल बच्चों की संख्या में ए का पोजीशन क्या हो गया, वह माइनस हो गया, तो कुछ बचा नहीं, ए का तो पोजीशन माइनस हो गया। लेकिन इसी विद्यार्थी का, इसी स्टूडेंट का, किसका, ए का पोजीशन निकालने के लिए पुनः हम एक यहां पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी विद्यार्थी का पुनः हमको दूसरे एंड से पोजीशन निकाला जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमने +1 किया क्यों। तो +1 का कंसेप्ट याद रखना है प्यारे बच्चों। क्या रखना है कि टोटल में एक तरफ के पोजीशन को माइनस करके +1 कर देंगे, तो दूसरे एंड से हमारा पोजीशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है, इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा सवाल इसी में से है, इसी से इंटरलिंक्ड है कि अगर एक क्लास में ए का पोजीशन जो है टॉप से 20 है और ए का बॉटम से 15 है, तो टोटल आपका कितना होगा, यानी टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। अगर किसी क्लास में, किसी कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 20वां है और उसी कक्षा में ए का स्थान जो है नीचे से 15वां है, तो बताइए उस क्लास में कुल कितने छात्र हैं, यह भी देखना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि दोनों के पोजीशन को जोड़कर -1 कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों के, यानी ए का टॉप से भी और बॉटम से भी, दोनों के पोजीशन को क्या करेंगे, हम जोड़कर -1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब फिर यहां सवाल उठता है कि हमने -1 किया क्यों। जैसे यहां पर हमने बताया +1 का, तो यहां पर क्या है, -1। तो -1 इसलिए होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट करते हैं। यहां ए को ऊपर से भी हमने काउंट किया है और ए को हमने नीचे से भी काउंट किया है। तो किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी संख्या को या किसी भी व्यक्ति या पर्सन को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। जब भी काउंट करेंगे उसको कितनी बार काउंट करेंगे, हम एक ही बार काउंट करेंगे। इसीलिए यहां पर हमने क्या किया, इसको -1 कर दिया। तो ये कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे कि हमने +1 क्यों किया और हमने -1 क्यों किया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगर आपका टॉप बॉटम है फिर भी निकल जाएगा, अगर लेफ्ट राइट है फिर भी निकल जाएगा, बायां या दायां। ये 2 कंसेप्ट को याद रखेंगे। अब तीसरा कंसेप्ट एक और है, आगे देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि मान लिया जाए कि ए का ऊपर से स्थान 50 है और बी का नीचे से स्थान 25 है, तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितना होगा। ये जो है आपका टोटल कितना होगा। क्या है क्वेश्चन कि एक क्लास में ए का स्थान बाएं से 50वां है और बी का दाएं से 25वां है, तो बताइए उस क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर भी एक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। यहां पर ए का टॉप से 50 है और बी का बॉटम से कितना है, 25 है। तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, टॉप या बॉटम या लेफ्ट या राइट, कुछ भी रहेगा, है ना। तो हमको ध्यान में रखना है कि जब 2 व्यक्ति अलग अलग हो तो कभी भी कुल संख्या नहीं निकाला जा सकता है। यह क्या होगा कि डाटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइन या ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि ए और बी
दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं और ए और बी के मध्य कितने लोग हैं ये क्लियर नहीं है, ये दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर निकाला नहीं जा सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि उसी कंसेप्ट को ए और बी के दोनों के पोजीशन को जोड़कर -1 कर देते हैं या +1 कर देते हैं। पूरे रैंकिंग में याद रखिएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन में +1 और -1 का ही खेल है, इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन जब हम लोग बनाएं तो हमने पहले ही कहा कि क्वेश्चंस के नेचर को देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों व्यक्ति क्या है, अलग अलग है और ए बी के मध्य में कितने हैं ये ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल नहीं सकते। और ऐसे प्रश्न में 4 इंफॉर्मेशन होते हैं, आपका टोटल होता है, टॉप होता है, मिडिल होता है और बॉटम होता है। 4 में कोई 3 इंफॉर्मेशन रहेगा, चौथा इंफॉर्मेशन आपका निकल सकता है ऐसे प्रश्न में। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे हम। अब मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अब कुल जो है संख्या 100 है, ये टोटल आपका कितना है 100 है, और ए का आपने क्या देखा, ए का कितना है 50 है, बी का आपने कितना देखा 25 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए और बी के मध्य में कितने छात्र हैं, ए और बी के मध्य में कितने छात्र हैं। तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे हम, इस 100 में हम करेंगे कि -a प्लस बी, तो 100 में a प्लस बी माइनस करेंगे तो 50 जोड़ 25 यानी कितना हो गया 75 यानी 25। तो यही हमारा आंसर होगा कि ए और बी के मध्य में कितना है, यहां पर आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर किसी क्लास में कुल छात्रों की संख्या 100 है, जिसमें ए का स्थान ऊपर से 50वां है और बी का स्थान नीचे से 25वां है, तो बताइए कि ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। तो क्या करेंगे हम, कुल संख्या में अगर इस दोनों को a प्लस बी के संख्या को जोड़कर माइनस कर देंगे तो मिडिल का स्थान निकल जाएगा। कैसे, अब इस 25 को अगर यहां रखेंगे हम तो 25 और 25 कितना हुआ 50, और फिर 50 कितना हो गया 100, और हमारा ये निकल गया। तो एक क्वेश्चन यह भी मध्य में निकालने वाला आता है। तो आप लोग जब भी प्यारे बच्चों पढ़ें क्वेश्चन को तो एक कंसेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे करते क्या हैं कि क्वेश्चंस के आंसर को देखकर अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं, और यही कारण है कि क्वेश्चन कुछ बनते हैं और कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाता है। कोई एक अच्छी बुक जो है आप उसके टेक्स्ट को पढ़ें, और इसके लिए आप सबसे बेहतर बुक का अगर चयन करेंगे तो आर.के. झा की लिखी हुई पुस्तक जो अरिहंत प्रकाशन से आती है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, उस बुक को पढ़ें, या प्रभात पब्लिकेशन से एक बुक आती है आपका समान बुद्धि एवं तार्किक योग्यता, इस पुस्तक को पढ़ें। कोई भी दो में से कोई एक पुस्तक पढ़कर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चंस बैंक को अगर बनाना है तो सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक आपका जो सिस्टमेटिक दिया हुआ रहता है, जिसके आंसर में भी एक्यूरेसी होती है, वो किरण प्रकाशन का भी बहुत सारी पुस्तक अभी आपको आई है मार्केट में, आप उस पुस्तक से भी आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपका क्या होना चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए। विदाउट कंसेप्ट अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपका है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपको कि मान लिया जाए कि 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति कौन है कि एक व्यक्ति है P और एक व्यक्ति है Q, ठीक है, और P जो है वह लेफ्ट से है
और Q जो है वह राइट से। पहले कंसेप्ट को समझ ले, फिर क्वेश्चंस पर हम आएंगे। और P जो है वह लेफ्ट से जो है आपका स्थान इसका 15 है, और Q का जो आपका स्थान है राइट से वह 7th है। क्लियर है? एक क्लास है जिसमें P जो है वह बाएं से 15वें स्थान पर है और Q जो है वह दाएं से 7वें स्थान पर है। और जब दोनों ने अपना स्थान जो है अदल बदल कर लिया, यानी बोथ ऑफ एक्सचेंजेस देयर प्लेसेस, देन P becomes 15 to 20, then what is the position of Q from the right? यानी P का बाएं से आपका 15वां स्थान है और Q का दाएं से 7वां स्थान है। अब जब दोनों ने अपना स्थान जो है वह अदल बदल कर लिया तो P का स्थान परिवर्तन के बाद 20वां हो जाता है। तो बताइए कि Q का स्थान क्या होगा? तो वेरी इजी, बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 15 से 20 जो आपका आया है इसमें हमने क्या किया है? 5 को जोड़ा है। कितना जोड़ा है हमने? 5 को जोड़ा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कहेंगे ये कैसे हो गया? तो ऐसे हुआ प्यारे बच्चों कि हमने P और Q दोनों जो है अपना स्थान क्या किया है? परिवर्तित किया है। जब दोनों अपना स्थान जो है क्या करता है? परिवर्तित करता है, यानी P का लेफ्ट से 15वां है और Q का दाएं से 7वां है, और दोनों ने जब अपना स्थान परिवर्तन किया तो P का स्थान 20वां हो गया। तो बताइए Q का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो या P का Q का स्थान क्या होगा? अगर दाएं नहीं भी रहे तो Q का स्थान क्या होगा? तो चूंकि दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज किया है तो जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर भी बढ़ेगा। इधर 15 से 20 हुआ तो डेफिनेट है कि ये भी 7 से क्या होगा? 12 होगा। तो एक क्वेश्चन यह भी आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन रहेगा। इसी का एक और पार्ट है आपका कि जैसे आपको दिया जाता है, इसी क्वेश्चन में अगर देखेंगे कि P और Q जो है, P और Q आपका लेफ्ट है और राइट है। तो P का अगर हमने 15 लिया और Q का हमने 7 लिया और दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज करने के बाद 7 से यह 15, Q जो है वह 7 से कितना हो गया? 15 हो गया। P का बाएं से 15वां है, Q का दाएं से 7वां है, और दोनों ने जब अपना स्थान परिवर्तित किया तो Q जो है वह 7 से 15 हो गया। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि 7 से जब 15 होगा तो 7 से 15 जब होगा तो बीच में कितना होगा? 7 होगा। यानी ये 7 हुआ तो 7 7 14 तभी 15 हुआ। तो पूछा कि बताइए उस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो क्या करेंगे हम? 15 जोड़ 7 जोड़ 7 बराबर कितना हो गया? 29 हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं? इससे भी आसान देखिए कि ये आपका कितना है? 15 है, और Q, P और Q दोनों अपना स्थान एक्सचेंज किया तो Q भी 7 से कितना हो गया? 15। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जिसका भी पोजीशन चेंज होगा तो जो पोजीशन चेंज करने के बाद फाइनल नंबर आता है उसी नंबर को लेंगे। जैसे 7 से कितना हो गया? 15। तो इस 15 को कंसीडर हमने किया और एक 15 हमने क्या लिया? ये 15 P का लिया हमने, और Q का 7 से 15 हो गया। इस 15 को लिया और दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे हम, तो फिर आपका कितना हो गया? 29। अब सवाल उठता है कि हमने -1 फिर क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि एक ही पंक्ति में
आपका क्या है 15 और 7 दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज किया है, तो कभी भी पंक्ति में हम एक ही तरफ से काउंट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, -1 किया और हमारा कितना आ गया 29 आ गया। इसको याद रखेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आप हमेशा याद रखें कि -1 और +1 का खेल है क्या। अगर आप इसको समझ गए तो कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक सवाल आपका ये था। फिर हम अगला सवाल एक चलते हैं कि अब एक क्वेश्चन और आता है जो कंफ्यूजन में विद्यार्थी रहते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कि क्वेश्चन है कि ए जो है वह बाएं से 15वें स्थान पर है। ए जो है वह बाएं से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। और बी जो है वह दाएं से 7वें स्थान पर है। ए और बी के मध्य जो है वह 3 छात्र हैं। ए जो है वह लेफ्ट से कितना है 15वां और बी जो है वह दाएं से कितना है 7वां। और ए और बी के मध्य कितने हैं 3 हैं। और सी जो है वह ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो पूछता है कि बताइए कि दाएं से सी का पोजीशन क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को हम लोग सुने। क्वेश्चन है कि एक क्लास में ए का बाएं से 15वां स्थान है और बी का दाएं से 7वां स्थान है और दोनों के मध्य 3 छात्र बैठे हुए हैं। और सी जो है वह ए के तुरंत बाएं है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी 7th फ्रॉम द राइट। इन बिटवीन 3 स्टूडेंट्स C is to the immediate left of A. What is the position of C from the right? तो C का पोजीशन राइट से क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से जब पूछ रहा है तो ये 7 लेंगे हम, +3 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया। चूंकि व्यक्ति A है 15वां लेकिन आदमी कितना है 1, यहां पर 1 हो गया। और फिर एक C है आपका, तो कितना हो गया, यह हो गया 12 हो गया। और यही हमारा आंसर होगा। गलतियां क्या करते हैं 7 3 10 15, यहां अगर गलती से 14 लिख दिए तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये इसका लेफ्ट से पोजीशन है, लेकिन हमसे पूछा किधर से है, राइट से है। इसलिए 7 3 10 1 11 1 12। और जब लेफ्ट से पूछता बी का पोजीशन तो 15 3 18 1 19 होता। तो एक क्वेश्चन यह भी इस प्रकार का पूछा जाता है कि जब आपको राइट से पूछेगा तो ये 15 और 14 नहीं लेंगे, ये व्यक्ति ए एक ही है और सी भी एक ही है। ये लेफ्ट से आपका 14वां है और ए जो है वो लेफ्ट से 15वां है। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आपका आता है कि आपका दिया हुआ है कि एक पंक्ति है जिसमें कंडीशन है कि पहले आपका सबसे पहले तो 36 का एक रो है। कितने का रो है 36 का एक रो है। और ये 36 में कंडीशन है कि पहले एक लड़का होगा, फिर एक लड़की होगी, फिर एक लड़का होगा 2 लड़की होगी, फिर एक लड़का होगा 3 लड़की होगी, फिर एक लड़का होगा 4 लड़की बैठेगी, फिर एक लड़का होगा 5 लड़की बैठेगी। और ये तब तक चलेगा जब तक कि वह कॉलम में उस रो में आपका 36 पूरा ना हो जाए। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। और यह सवाल कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन क्वेश्चन यही आपका रहता है। तो यहां पर रो में आपका टोटल कितना है 36 है। और इसमें अगर हम बॉयज और गर्ल्स है, आपका एक लड़का है, फिर एक लड़की है, फिर एक लड़का है, 2 लड़की है, फिर एक लड़का,
3 लड़की, फिर 1 लड़का, 4 लड़की, फिर 1 लड़का, 5 लड़की, फिर 1 लड़का, 6 लड़की, फिर 1 लड़का, 7 लड़की, फिर 1 लड़का। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये कितना होता है 36। 2 3 2 5 1 6 3 9 1 10 4 14 1 15 5 20 1 21 6 27 28 7 35 1 36, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई 36 हो गई। तो आपको कहा कि सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो 1 1 2 1 3 2 5 1 6 3 9 1 10 4 14 1 15 3 18, यानी यहां पर कितनी गर्ल्स बच गई 2 बच गई। सेकेंड हाफ में कहा यानी 18, फर्स्ट हाफ को हम क्या करेंगे हटा देंगे। 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 3 9 1 10 4 14 1 15 3 18, यहां पर कितनी लड़कियां बची 2 लड़कियां बची। 2 प्लस 6 प्लस 7 बराबर कितना हो गया 15 गर्ल्स जो है वह सेकेंड हाफ में होगी। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो रैंकिंग में मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसको अगर ये 4-5 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, अगर इसको आप सही तरीके से समझ लिए तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और सबसे ज्यादा गलतियां अगर कॉमन सेंस रीजनिंग में अगर होती है, उस चैप्टर का नाम है रैंकिंग सिस्टम। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां +1 करेंगे कहां -1 करेंगे। तो इसकी जानकारी आपके लिए सबसे जरूरी है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे कि हम जब रैंकिंग बताएंगे आपको, जब आप क्लास करेंगे तो हम आपको और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस एडवांस आ सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कहां कहां है, आप उस क्लास को भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आप देख सकते हैं। तो आरके झा रीजनिंग क्लासेस से अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको जो है वह मिलेगी। और रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो कंसेप्ट बेस्ड का जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और अभी जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका क्या है, ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे कि आप जानते रहेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आपका जो है वह गलत सॉल्व हो सकता है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। सही करेंगे वह भी ऑप्शन में है और गलत करेंगे वह भी ऑप्शन में है। तो इसको भी प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान में देंगे। तो अब हम लोग क्लास में आते, इसको समझने के बाद अब जैसे देखिए हमने जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपसे कहा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर, क्या कहा है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर जो है 11वां किसी भी छोर से यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इफ यू आर 11th इन ए क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड, आइदर एंड का मतलब हुआ लेफ्ट एंड भी और राइट एंड भी, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। तो अभी हमने आपको पहला जो कंसेप्ट बताया वो यही था कि आप 11 प्लस 11 को क्या करेंगे हम 22 हो गया, आइदर इन द लेफ्ट भी और राइट भी। और हमने क्या कहा है, अगर एक ही आपका लेफ्ट से भी हो और राइट से भी हो तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे हम -1 करेंगे। और इस प्रकार से आपका कितना आ गया 21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कभी भी क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी। और आप बुक को, टेक्स्ट बुक को डेफिनेट पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें। जो हमने बताया उस बुक को फॉलो करें और उस बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो एक एक कंसेप्ट आपका जो होगा वह क्लियर होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब यह भी देखिए वही क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा हमने ये क्वेश्चन फिर इसलिए लिया ताकि लैंग्वेज में भी कभी कभी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज करते हैं। और रीजनिंग की एक खासियत है कि कंसेप्ट अगर आपका है
और जो लैंग्वेज को जानता है, जो भाषा को जानता है, अगर ये दो चीज उसके पास है तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी लेवल का होगा, कहीं का होगा, कोई होगा, आप जब उससे मुलाकात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही प्रश्न दिया गया है। तो ये जरूरी है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी तरफ से गणना करने पर मेरुनिशा का नंबर 11वां है। देखिए वही है, 2 बार क्वेश्चन पूछा लेकिन लैंग्वेज में अंतर देखिए। तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो यहां भी वही है, 11 जोड़ 11 माइनस 1 बराबर 21, और यही आपका आंसर हो गया। आपका क्या हो गया? सी। तो और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन और है आपका, क्या है कि एक कतार में यानी एक पंक्ति में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? There are 17 girls in a row. The position of the girls at the middle is 9th from the beginning. यानी शुरू से आपका उसका पोजीशन कितना है? 9th है। तो what will be the position of the girl at the middle from the end? हमने 4 पोजीशन बताया था आपको, टोटल, लेफ्ट, मिडिल और राइट या लेफ्ट। तो आपका एक तरफ का पोजीशन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, इस 17th में आप अगर इस 9th को माइनस कर देंगे, ठीक है, टोटल में एक तरफ के पोजीशन को माइनस करके +1 करेंगे तो दूसरे तरफ से पोजीशन निकल जाएगा। 17 में 17 में 9 माइनस हुआ 8, 8 + 1 9, यानी आपका आंसर हो गया 9th। जो कंसेप्ट हमने बताया कि टॉप भी दिया रहे, बॉटम भी दिया रहे, तो दोनों को जोड़कर -1, और यहां पर जो है आपका क्या है कि टोटल दिया हुआ है और आपका लेफ्ट दिया हुआ है, मिडिल पूछ रहा है आपको, तो क्या करेंगे, अंत से बीच वाली राइट से, तो क्या हो जाएगा आपका कि दोनों से पोजीशन निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि 17 में 9 माइनस करके +1 करेंगे तो आपका मिडिल पोजीशन निकाला जा सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। फिर कह रहा है कि यदि आप एक पंक्ति में, सब बेसिक सवाल है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसी को हमने लिया है, कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? इफ यू आर 9th person in a queue starting from one end and 11th from the another end, what is the number of persons in the queue? तो क्या करेंगे हम कि जब आपका लेफ्ट से भी और राइट से भी हो तो दोनों को जोड़ देंगे। 9th + 11 - 1 कितना हो गया? यहां पर 19, और यही 19वां आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 19th। तो इस प्रकार से क्वेश्चन से आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है, बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो यहां पर ए होगा बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसका भी कंसेप्ट हमने दिया। तो क्या कहा है, ए का कितना है लेफ्ट से और बी है राइट से। ए का कितना है 11th और बी का दाहिनी ओर से कितना है 10 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, 10 हो गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ए बाईं जब स्थान चेंज किया तो ए जो है वह 11 से कितना हो गया है 18 हो गया है। कितना हो गया है 18 हो गया है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हमेशा याद रखना है, हमने आपको बताया है क्या कहा कि ए का लेफ्ट से 11th है, बी का राइट से 10th है, और दोनों ने अपना स्थान जो है वह क्या किया है अदल बदल जब कर लिया तो ए जो है 11 से 18 हो गया।
तो आपको पूछता है कि बताइए उस रो में कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दैट रो, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो क्या करेंगे हम, इस 18 जो बाद में एक्सचेंज होकर पोजीशन हुआ 18 और एक तरफ के पोजीशन को जोड़ देंगे हम और -1 कर देंगे, यानी 18 जोड़ 10 -1 बराबर 27, और यही 27 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अभी हमने आपको कंसेप्ट में बताया है, जो कुछ भी हमने कंसेप्ट में आपको कहा है उसी से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे हुए वो प्रश्न है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप अपने कंसेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे तो कोई भी सवाल मुश्किल आपके लिए नहीं है। याद रखें हम लोग, आगे कोई क्वेश्चन को चले हम लोग। अब है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फिर आया है आपको कि कमला बाईं ओर से 9वीं है। अब जो है लेफ्ट और राइट, कमला बाईं ओर से कितना है, 9th है, और बीना जो है वह राइट से कितना है, बीना जो होगी लेफ्ट और राइट पहले ले हम लोग, लेफ्ट और राइट है। तो सबसे पहले दिया है इसमें कि कमल जो है वह कमला बाईं ओर से कितना है, 9th है, और बीना जो है वह राइट से कितना है, बीना दाईं ओर से 16th है। और फिर कह रहा है वे अपना स्थान अदल बदल करते हैं, बोथ ऑफ देयर एक्सचेंजेड देयर प्लेसेस, देन कमला बिकम्स 25th फ्रॉम द, क्या कह रहा है, कमला बिकम 25th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 9 से ये 25 हो गया। कितना हो गया, 9 से 25। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो क्या करेंगे हम इसको, 25 और 16 को जोड़कर -1, तो कितना हो गया, 25 15 40, 1 41 में -1 होगा, कितना होगा, 40, और यही 40 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए यहां स्थान शिफ्ट करने वाला जब क्वेश्चन आए तो उसको प्लस करते हैं। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, जब ये वर्ड दिया हुआ हो, खिसकाया गया हो, या अंग्रेजी में वह क्या है, वह शिफ्टेड वर्ड दिया हुआ हो, तो उसको जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, 16 लड़की ये तो कुल है, तो जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर से खिसकाया गया तो बाएं सिरे से 7वीं हो जाती है, तो इस 7 में इस 2 को जोड़ देंगे, इस 7 में 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और कुल संख्या में 16 है, और इस 7 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 9, तो 16 में 9 क्या हो जाएगा, कुल संख्या में अगर हम बायां घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दायां निकल जाएगा। लेफ्ट घटाएंगे राइट निकल जाएगा, राइट घटाएंगे लेफ्ट निकल जाएगा। तो 16 में 9 माइनस करके +1 करेंगे तो 16 में 9 माइनस हुआ, कितना हो गया, 9 7 16, 7 1 8, और यही 8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेफ्ट आपका बाएं सिरे से जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गया, दोनों बाएं को जोड़ दिए, 7 2 9, तो टोटल में अगर बाएं को घटा दिए तो हमारा क्या निकल गया, दायां सिरा निकल गया। और जब दायां रहेगा तो क्या निकल जाएगा, बाएं निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अब कह रहा है, फिर उसी क्वेश्चन की ओर हम लोग हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा
वेंकट दाएं से 12वां है। अब यहां समझें हम लोग, फिर हम लेफ्ट और राइट की ओर जा रहे हैं, और श्रीनाथ जो है वह कितना है? श्रीनाथ है और वेंकटेश है। कितना कितना है आपका? श्रीनाथ जो है वह बाएं से 7वां है, और वेंकटेश जो है वह दाएं से कितना है? 12 है। वेंकट कहिए, और दोनों अपना स्थान बदल लिया तो श्रीनाथ जो है वह 22 हो गया। कितना हो गया? यह 22 हो गया। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो ये जो आपका आया 7 से 22, ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है? कुल। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे, यानी 22 जोड़ 12 माइनस 1, 22 10 32 2 34 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 33। और यही 33 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि आंसर कितना हो गया? 33 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बस उसी तरीके से बनाना है कि जो बाद में आपका एक्सचेंज होकर आएगा, और उसके एक तरफ के पोजीशन को जोड़कर -1 कर देंगे हम। अब हमको लगता है कि ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आपका डायरेक्ट चला गया होगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे प्रश्नों को बनाने में बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए आपका आया है कि 16 लड़कियों की पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थल स्थानांतरित खिसकाया गया तो बाएं सिरे से 7वां हो गया। 7 2 9। फिर वही सवाल है, क्वेश्चन अलग अलग है। तो 16 में 9 माइनस करके +1 कर दिया गया, तो कितना हो गया? 8 1 9। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सवाल जो है वह क्या हो गया कि आपका 16 7 1 8, यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार से कितना हो गया? यह 8 आपका हो जाएगा। यानी कितना है? 16 में 9 माइनस हुआ 7 1 8। क्लियर है? तो इस प्रकार से सवाल को हम बना सकते हैं। कितना हो गया? प्रकाश बाहर 2 स्थान, तो 7 2 9। 16 में 9 माइनस हुआ 7 1 8। क्लियर है? अब क्या है? यदि 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर का दाहिने सिरे से 11वां स्थान तथा आर और एम के बीच 15 बच्चे हैं, तो एम का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा? तो सिंपल भी है। यहां पर 40 में हम क्या करेंगे कि 15 10 25 1 26 को घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 14। आंसर 14 हो गया। या फिर कंसेप्चुअल लाएंगे तो 40 में हम क्या करेंगे? 11 को घटाकर 1 जोड़ देंगे, 27 कर देंगे हम, और 27 में 15 माइनस करके +1 कर देंगे, तो भी मेरा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप करेंगे कि आपका 15 और 11 को जोड़कर 40 में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि 40 बच्चों में आप 11 माइनस करके +1 कर देंगे, और फिर आप उसमें 15 माइनस करेंगे, तो हमारा m का स्थान निकल जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा? 14 हो गया। तो आसानी से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में आपका कलम बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितना है? 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 13 और 5 जो आपका है, कितना है? 13 और 5,
ये 33 विद्यार्थी है और इस 13 और 5 को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे हम कि 33 कुल विद्यार्थी है और इसमें हमने क्या किया, क्या कहा, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है और आपको क्या कहा है कि श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो ये 13 और 5 को क्या करेंगे हम, जोड़ दिए और इसमें माइनस कर दिए, तो कितना हो गया, 33 में 18 को अगर हम माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 13 में 15 आ गया। और फिर क्या कह रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। जब दोनों के बीच में संख्या पूछे तो फिर हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे हम। क्या कर देंगे हम, -1। तो 18, 33 में 18 माइनस हुआ, 13 में 8 गया 5 और फिर 2 में 1 गया, यानी 15 में 1 माइनस हुआ 14 और इस प्रकार से आपका कितना हुआ, 14 और इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सवाल को हम क्या करेंगे हम कि 13 जब नीचे दिया हुआ है तो इस 13वें में 5 को चूंकि नीचे है तो इसको जोड़कर टोटल में घटाकर और फिर दोनों के बीच में पूछ रहा है तो -1 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो अगला सवाल फिर है आपका, क्या है, यह भी देखिए बड़ा मजेदार सवाल है कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। अब पुरुषोत्तम जो है वह स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान जो है वह क्या होगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो है 19 में हम 6 को घटा देंगे हम, तो ये हो गया 13। क्यों, 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो पहले तो पुरुषोत्तम का निकालेंगे हम नीचे से, तो इसका कितना हो गया, 13वां हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम 42 में कितना माइनस करेंगे, हम 13 माइनस करेंगे, हम कितना माइनस करेंगे, 42 में हम 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 माइनस हुआ 9 और 3 में 1 2 माइनस हुआ 29 और इसमें 1 अगर जोड़ देंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, 30वां हो जाएगा। फिर समझिए कि 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो पुरुषोत्तम का जब नीचे से हम निकालेंगे, क्योंकि हमको पुरुषोत्तम का ऊपर से पूछ रहा है तो पहले हम नीचे का निकालेंगे पुरुषोत्तम का, तो 19 में हमने क्या किया, 6 को माइनस किया, तो 19 में 6 माइनस किया तो 13 हो गया और फिर हमने क्या किया, ये नीचे से निकल गया। अब हमको ऊपर का पूछ रहा है तो हमने क्या बताया है कि टोटल में अगर नीचे को माइनस करके +1 कर देंगे तो ऊपर का पोजीशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो 42 में 13 माइनस करके +1 करेंगे तो ऊपर का निकल जाएगा और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, फिर वही सवाल है आपका कि जॉन जो है बाएं से 16वें है और जॉनसन जो कि 8वें स्थान पर है और अपना स्थान अदल बदल कर लेता है, तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पर है तो कुल कितना हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 16 से ये कितना हो गया 33 और जॉनसन कितना है 8, तो 33 में 8 को जोड़कर -1 कर देंगे हम, तो कितना हो गया 33 7 40 41 में 1 माइनस होगा, क्या हो जाएगा आपका 40 और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 40 हो गया आपका। तो आपने क्या किया कि 16 और जॉनसन जो कि 8 है तो 16 से 33 33 8 41 माइनस 1 बराबर 40 हो गया और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया। फिर है आपका कितना है
अमन ऊपर के छोर से 12वां है, राजुल नीचे से 18वां है। फिर आपको वही सवाल है, तो अमन जो है ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। इस 42 को ले लें पहले हम, और राजुल का कितना है 18 है, तो 42 और 18 को जोड़ दें, अब -1 कर दें। चूंकि अमन जो है पहले 12 है, अब फिर अमन कितना हो जाता है 42, और राजुल जो है वह कितना है 18वां है, तो दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे तो 42 60 50 10 60 -1 बराबर 59, और इस प्रकार से कितना हो गया 59 हो गया, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, और प्रभा आखिरी छात्र से 15वें रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट में 4वें स्थान पर, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 15 जोड़ 12 जोड़ 4 -1, तो कितना हो गया 15 10 25 2 27 4 31 -1 बराबर 30, यानी आपका क्या हो गया आंसर आपका सी हो गया। कितना हो गया आपका सी 30। क्या हो गया, आप क्या करेंगे 12 जोड़ 15 जोड़ 4 -1 बराबर 30, यही आंसर है, कुछ नहीं है। प्रभा झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे, और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। झांसी मेरिट क्रम में 4वें स्थान पर है, यानी सबको जोड़ देंगे तो कुल छात्र की संख्या क्या होगी अपने आप आपका निकल जाएगा। क्लियर है। अब है बाएं से 7वां, बी दाईं ओर से 9वां, दोनों अपना स्थान। अब बायां से ए कितना हो गया 11, तो 11 और 9 20 -1 बराबर 19, और आंसर हो गया सी। सब वही सवाल है, आसानी से बनाते चले जाइए। अब देखिए उत्तर की ओर मुंह करके 25 बच्चों के पंक्ति में डब्ल्यू आर के दाएं को 5वां है, तथा आर पंक्ति में दाईं ओर से 16वां है। पंक्ति में दाईं ओर से डब्ल्यू का स्थान क्या है, तो ये भी दायां है, ये भी दायां है, तो कितना हो गया आपका 16 में 5 को माइनस करेंगे कितना होगा 11, यही 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस 25 का कोई मतलब नहीं है, चूंकि हमको पूछा है कि दाईं ओर से डब्ल्यू का स्थान क्या है, तो दोनों दायां दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया कि आपको 16 में 5 को घटा दिया, कितना हो गया 11, और यही 11 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हम इसको तब लेते जब हमको लेफ्ट से पूछता या बाएं से पूछता, तब 25 में 11 माइनस करके +1 करते तो हमारा बाएं से निकल जाता, लेकिन यहां केवल दाएं से पूछा है, दोनों दाएं के पोजीशन को माइनस करके हमने क्या कर दिया, इसको 11 कर दिया। क्लियर है। अब क्या है, फिर आ गया 15 बच्चों के पंक्ति में जब राजू दाईं ओर से 3 स्थानांतरित बाएं छोर से वह 8वें स्थान पर हो जाता है, तो 8 3 11, 15 में 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 जोड़ देंगे इसमें कितना हो गया 5, यही आंसर हो गया आपका। जोड़ देना है, हमेशा शिफ्ट वाले पोजीशन को क्या करना है 3 और 8, 3 11 हो गया, तो 15 में 11 को माइनस कर दिए हम 4, और दूसरे एंड से निकालने के लिए बाएं छोर से निकालना, चूंकि ये दायां था और हमको बाएं से पूछ रहा है, इसलिए हमने 1 को क्या किया जोड़ दिया, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया बी हो गया, 5 हो गया। अब आ जाइए 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सवाल बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, जोड़ दीजिए कुछ नहीं है, तो 11 में 9 जोड़ दीजिए 20, ठीक है, और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या है, तो 52 में हम क्या करेंगे कि 20 को घटा देंगे हम,
और 1 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया 32, 1 20 घट गया, 2 5 में 2 गया 3, यानी 33। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 19 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्यों हो गया कि यहां कह रहा है कि 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि इस 9 स्थान को उस 11 में जोड़ देंगे हम, तो ऊपर का निकल गया। तो यहां पर कह रहा है आपका नीचे से, तो 11 9 20, तो आपका नीचे निकल गया, और ऊपर निकालने के लिए क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा 33 निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका 19 हो गया। अब आपका 20 नंबर क्या है, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान 16वां नीचे से 15वां है, तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो 16 और 15 जोड़ दीजिए, 16 जोड़ 15 माइनस 1, तो 15 दूना 30, 31 में माइनस 1 होगा, कितना हो गया 30, और यही 30 हमारा क्या हो जाएगा 15 15 30, 1 31 माइनस 1 बराबर 30। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन, एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां था नीचे से, बेस वही करना है। 8 और 84 को जोड़कर 1 माइनस 84, 6 90, कितना हो गया 8 92, 84 और 6 90, 2 92 माइनस 1 बराबर 91, और इस प्रकार से 91 आंसर आएगा आपका। क्लियर है, इसको जोड़ते चले जाइए। जो कंसेप्ट हमने बताया है उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 16 जोड़ 49 माइनस 1 कितना हो गया 62 माइनस 1 बराबर 64, और इस प्रकार से क्या आंसर हो गया 64 हो गया आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे बनाते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और शाम बाईं ओर से दूसरा है। तो रवि 3 दाईं ओर से, यहां पर नहीं होगा, 3 गलत है, तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो सबसे पहले जो है रवि जो है दाईं ओर से चौथा है, ये 4 और ये हो गया 9, तो इस 9 को ले लें हम। और शाम जो है दूसरा स्थान है आपका क्या है, बच्चों की पंक्ति में रवि जो है वह दाईं ओर से चौथा है और शाम बाईं ओर से दूसरा है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, तो शाम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। सिंपल है कि रवि जो है आपका और कौन है शाम है, तो इसको आप ऐसे बनाइए, लेफ्ट है और राइट है, और रवि दाईं ओर से कितना है आपका, रवि जो है और कौन है आपका शाम है, तो रवि दाईं ओर से कितना है चौथा है, और शाम जो है बाईं ओर से कितना है दूसरा है। दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज किया, तो क्या कर रहा है रवि दाईं ओर से यह कितना हो जाता है 9वां हो जाता है, यानी ये 5 बढ़ा, 4 से 9 जब होगा तो वह कितना बढ़ा 5 बढ़ा। तो कह रहा है कि शाम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे हम, चूंकि ये 5 बढ़ा है तो ये भी 5 होगा, तो 5 2 7, और यही 7 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो रैंकिंग में प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया पूरा कंसेप्ट बेस्ड था। फिर आगे के क्लास में भी हम बताएंगे कि लैंग्वेज बेस्ड का क्वेश्चन कैसा होगा,
और क्या चीज ध्यान में रखना है, और इसमें भी जो एक एडवांस पार्ट है इसका रैंकिंग का, उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार से आप लगातार आरके झा रीजनिंग क्लासेस को आप अपना प्यार और दुलार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और फिर इसी प्रकार से हम मुलाकात करते रहेंगे और नई नई चीजों को बताते रहेंगे। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखना है कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए कंसेप्ट की जरूरत होती है, और कंसेप्ट के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। कोई गाइड या कोई क्वेश्चन बैंक तब बनाना चाहिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं तो आपके लिए वो आसान होता है, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन को बनाने में आपसे गलतियां होंगी। और बहुत सारे लोगों ने अपने असाइनमेंट को एक बुक का रूप दे दिया है, जो बच्चे के कंसेप्ट को काफी दिक्कत हो रही है। कंसेप्ट जब तक बुक में ना हो, और बहुत सारे बुक ऐसे भी हैं जिसमें अधूरा कंसेप्ट दिया गया है, तो आप अपने से वो पुस्तक पढ़ें जिसमें पूरी बात बताई हो, जिससे आप क्वेश्चन को बनाने में बेहतर करें। एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक की पढ़ें। आप जानते हैं कि भारत में सबसे बेहतर कौन कौन सा पब्लिकेशन है, उसके पुस्तक को पढ़ें। मैंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जो हमने बताया, करियन से भी हमारी किताब आती है, प्रभास से भी आती है, किरण से भी आती है। तो आप अगर बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो कुछ भी क्लास में पढ़ाते हैं, उन्हीं बातों को हम अपने अनुभव के आधार पर पुस्तक में उसको लिखकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आप अच्छे से गाइड होते रहिए और नई नई चीजों को हम बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।